शिव की चर्चा कोई कथा नहीं, ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है। शिव की चर्चा व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल पे जागरण का है। व्यक्ति जग गया, उसके नाम की घोषणा हुई है। आज से अभी से इन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया है। और नाम के घोषणा के साथ साथ जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहता है, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जागा जागा महादेव, ये महादेव नहीं सोया है, महादेव तो जगा ही हुआ है। परंतु वो महादेव जो मेरे हृदय में सोया है, मेरे मन में सोया है। दीदी नीलमानंद जी ने कहा, शिव तुम जागो, शिव तुम जो मेरे हृदय में हो लेकिन सो गए हो, इसलिए हम मूल मानवीय गुण को भी भूल गए हैं। मूल मानवीय गुण एक इंसान का गुण, एक इंसान का गुण होता है प्रेम, सहानुभूति, करुणा, ममता। किसी इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो किसी से नफरत करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी से जलन करे, ये इंसान का गुण नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। इंसान का गुण है कि किसी के प्राण को वो बचा ले। इंसान का गुण है कि किसी सोते हुए को कंबल ओढ़ा दे। इंसान का गुण है कि किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी को कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दे। और कुछ नहीं दे सकता, अगर कपड़ा भी नहीं दे सकते, भोजन भी नहीं दे सकते, तो महादेव तो दे सकते हैं। इंसान का ये गुण है कि जीव शिव होता है, और जब कोई शिव होता है तो वो दूसरों में भी वही बांटता है, शिव ही बांटता है। जो मेरे दिल में होगा वही हम आपको दे सकेंगे। मेरे दिल में अंधेरा है तो हम आपको अंधेरा ही देंगे। मेरे दिल में अगर रोशनी है, चिन्मय ज्ञान की रोशनी है, तो हम आपको भी रोशनी ही देंगे। किसी के हाथ में जलता हुआ दिया हो और वो एक अंधेरे घर में प्रवेश करे, तो उस अंधेरे घर में भी उस दिए से रोशनी हो। मेरे हाथों में अगर रोशनी है तो हम आपके घर में भी रोशनी लेकर जाएंगे। मेरे दिल में अगर महादेव धड़केंगे तो हम आपके दिल में भी महादेव को ही धड़काएंगे। हम अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं। हम अपने लौकिक घर को, जो छोटे छोटे घर है हमारे, हम उसकी सफाई करते हैं, सुगंधित स्प्रे कर लेते हैं। सुगंध ही सुगंध है घर में। परंतु मेरे घर में अगर सुगंध है और पूरा परिवेश बाहर का गंदा है, कचरे से भरा हुआ है, तो याद रखिएगा कि घर में सुगंध छिड़कने से सुगंध नहीं आती जब तक कि परिवेश भी सुंदर ना हो। और जिस तरह मेरा घर सुंदर हो जाए, मेरे घर में शिव का वास हो जाए, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परिवेश भी सुंदर हो, ये दुनिया भी सुंदर हो। शिव मेरे हो तो दुनिया के भी हो जाए। इसीलिए साहब ने कहा, शिव जन जन के गुरु है। शिव किसके हैं? एक व्यक्ति के नहीं है, एक परिवार के नहीं है। शिव जन जन के हैं, हर व्यक्ति के हैं। हर व्यक्ति में शिव बनने की पात्रता है। यहाँ लौकिक जगत में हम अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। लौकिक जगत में कोई पदाधिकारी हो सकता है, कोई खेती करने वाला किसान हो सकता है, परंतु शिव की दुनिया में सब एक है। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये सदियों से सताए लोग, जो कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन महादेव उनको सीने से लगाते हैं। चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, महादेव के सामने जो झुक के जाता है, चाहे वो जहरीला सांप भी हो, लेकिन अगर उड़ के बल जाता है, सीने के बल जाता है, तो महादेव उसको सीने से लगाते हैं। महादेव उसको अपने गले का हार बनाते हैं।
हम चाहे अच्छे हों, हम चाहे बुरे हों, मैं भला हूँ कि बुरा हूँ, महादेव मेरी लाज रखना, मेरी लाज तू ही रखना। तेरे नाम से जानता है, क्यों कौन किसके नाम से जानता है। आज अगर हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई भी अगर अरवल में आया है और महादेव की बात के लिए आया है, तो वो किसके नाम से आया है, वो महादेव के नाम से आया है। मुझे जानता है गुरुवर तेरे नाम से जमाना, महादेव के नाम से ही जमाना जानता है। अगर महादेव का नाम न होता तो जमाना नहीं जानता। जमाने में तो हम पहले भी थे, मगर महादेव के सामने समर्पण किया किसी ने, महादेव के सामने झुक गया कोई, तो वो महादेव का हो जाता है। और जब वो महादेव का हो जाता है, जब ये दिल किसी के प्रेम में डूबता है, तब कोई मंसूर सूली पे चढ़ता है, तब कोई मीरा गली गली महादेव के गुण गाने निकलती है। वो तो लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जब कोई मीरा होती है, प्रेम में डूबती है, कोई गुरु मिलता है रैदास, उसके हृदय में छिपे हुए प्रेम को प्रकट कर देता है, तब वो मीरा चुप नहीं बैठती, वो महलों में नहीं सोती, वो गली गली हरि के गुण गाने लगती है। और महलों में पली बन के जोगन चली, जैसा हमारी माँ नीलम चलने लगी। महलों में पली, एक राज परिवार की बेटी, एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, और जिनके घर में, ससुराल मायके में हर जगह वैभव और ऐश्वर्य बिखरा हो, वो साहब हरिंद्रानंद जी के साथ, शिव के शिष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर घर घर जाने लगी, खेतों में जाने लगी, ट्रैक्टर पे बैठकर जहाँ रास्ते ना हो उन रास्तों पे भी कीचड़ से लिपट के भी वो अपने महादेव का संदेश पहुंचाने लगी। क्योंकि ऐसी लागी लगन, क्योंकि महलों में पली थी लेकिन बन के आज जोगन। जोगन कौन होती है? जो शिव के प्रेम में डूब जाए, जो ईश्वर के प्रेम में डूब जाए, उसके मन को फिर धैर्य नहीं होता, वो फिर घर में बैठ नहीं पाती, उसके मुंह से निकलता ही रहता है महादेव महादेव। और महादेव ये कौन है? महादेव किस महादेव की बात हो रही है? किस महादेव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है? वही शिव जो भारत भूमि के कण कण में है, पूरे विश्व जिसकी इच्छा का प्रतिफल है। कण कण में महादेव है और कंकर कंकर में शंकर है। उस धरती के रहने वाले हम लोग शिव को भूल जाएंगे तो नहीं चलेगा। महादेव मुझको याद रहे, महादेव मेरे अपने बने रह जाएं। जिस तरह मेरा बेटा है, जिस तरह मेरा पति है, जिस तरह मेरे माता पिता है, हम अपनों का सौदा नहीं करते। जिसको हम अपना बना लेते हैं फिर उसको बदलते नहीं, जो मेरा है वही मेरा रहता है। इसीलिए भारत के रहने वाले लोग अपना भगवान नहीं बदलते, वो अपना गुरु नहीं बदलते, अपना कर्तव्य का पथ नहीं बदलते। ये रास्ता है शिव शिष्यता का। शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे आज दुनिया के सारे लोग चल रहे हैं और उनकी मंजिल एक ही है और एक ही रहेगी हमेशा। मंजिल है भगवान शिव स्वयं। स्वयं भगवान शिव ही हमारी मंजिल है। रास्ते पे बहुत लोग मिलेंगे, लुभाएंगे, भटकाएंगे। हो सकता है आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि अच्छा ही तो है, रुक जाते हैं, परंतु याद कीजिए साहब हरिंद्रानंद जी की उस वाणी को, जिस वाणी में उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता जो है जब से चला हूं, जब से चला हूं मतलब कब से चला हूं? 31 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में। बालक का नाम रखा उनके माता पिता ने हरिंद्रानंद। बालक हरिंद्रानंद, जिनके पिता उस समय एजुकेशन के बड़े पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी थे और उस समय बिहार और झारखंड एक ही था।
बालक का नाम हरिंद्रानंद रखा गया और नाम के अनुसार ही उनके आचरण भी होने लगे। बचपन से ही उनमें अलौकिक जानने की इच्छा थी। ये इच्छा धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वो अपने 12 साल के जीवन में 13वें वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उनके मन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके मन को मोड़ दिया चमत्कार सीखने के लिए, और वो गुरु की खोज में चल पड़े। 1961 की ये घटना है जब साहब पहली बार शमशान की भूमि पर अपने कदम को रखते हैं। सन 1961 में पहली बार वो अपने घर से निकलकर एक अघोरी के पास गुरु की खोज में शमशान भूमि पे पहुंचे। हमको आपको अगर आज कोई कह दे कि शमशान भूमि चले जाओ तो हमको भय लगता है। 5 आदमी भी साथ में हो तब भी भय लगता है, दिन के उजाले में जाना हो तब भी भय लगता है। परंतु सोचिए कि उस बालक हरिंद्रानंद जी के मन की दशा उस समय क्या होगी, क्या ढूंढ रहे थे वो, क्या खोज रहे थे वो, जिस खोज ने उनको शमशान तक पहुंचा दिया। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कब्रिस्तान का, शमशान का, मंत्रों के जप का, कुल कुंडली का। इन साधनाओं से, उपासनाओं से, आराधनाओं से गुजरते हुए उनका जीवन आगे बढ़ता गया। जब हमारे जीवन में कभी आध्यात्म ज्यादा भारी हो जाता है तो लौकिक जीवन छूट जाता है, और अगर लौकिक जीवन भारी हो जाता है तो आध्यात्मिक रास्ता छूट जाता है। परंतु गौर करिएगा इस बात पे कि साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें संतुलन में चली। एक तरफ वो रातों को रात भर शमशान साधना कर रहे थे और एक तरफ दिन में स्कूल पढ़ते हुए गुजरते गए, कॉलेज में चले गए, कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली, फिर वो लॉ कॉलेज पटना में दाखिला करके कानून की पढ़ाई करने लगे। ये समय था सन 1971-72 का। सन 1972 22 मई दीदी राजमणि नीलम आनंद के साथ उनका विवाह हुआ मनातूगढ़ जो पलामू में है, और उसके बाद भी उस समय भी वो शमशान साधना कर ही रहे थे। आपके अरवल के बगल में एक जिला है आरा। आरा के गांगी शमशान में लगभग प्रति रात पटना से वो आते आरा और रात भर उस शमशान में साधना करते लौट जाते। उन्होंने 12 साल के बाद जो सिलसिला शुरू किया था वो अगले 1974 में, जब उन्होंने उस आधी रात को आरा के गांगी शमशान में सोचा था कि मैं पिछले 14 वर्षों से महादेव के रास्ते पे चल रहा हूँ, चमत्कार की दुनिया में प्रवेश किया है मैंने, न जाने कितने तरह के लौकिक और पारलौकिक चीजों की साधना आराधना कर रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं है, हाथ खाली के खाली है। अगर कोई लक्ष्य लेकर आप चलिए और 14 साल तक लगातार कोशिश करिए और आपके हाथ खाली रह जाए तो कैसी निराशा होती है, कैसी हताशा होती है। वही निराशा, वही हताशा उस दिन उनके मन में उपजी। उन्होंने अपने जीवन को देखा, मैं पिछले 14 वर्षों से चल रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और हताशा में, निराशा में उन्होंने एक प्रण लिया, सोच लिया कि आज के बाद मैं भगवान को ही अपना गुरु बनाऊंगा। अभी तक उन्होंने शरीरधारी लोगों को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उस दिन एक घटना जो उस समय घटित हुई है, आधी रात को आरा के गांगी शमशान में साहब के मन में एक मंत्र ने, जो प्रतिदिन हमारे घर परिवार में, मंदिरों में ये मंत्र पढ़े जाते हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सबके मन पे वो असर नहीं होता जो असर उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी के मन में हुआ। उनके मन में अचानक, देखिए मन अदृश्य है, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मन ही हमारे पूरे जीवन को चलाता है।
मन ही सुख और दुख लेता है, मन ही पराया और अपना समझता है। उस दिन उनके मन में एक श्लोक गूंज उठा। श्लोक था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यहाँ तक कि गुरु स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा होते हैं। और साहब ने सोचा कि जब गुरु परमात्मा होते हैं, वो परमात्मा गुरु क्यों नहीं है? मैं क्यों भटकूं दुनिया में, दुनिया बनाने वाले के पीछे क्यों न जाऊं? और उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। 1974 के बाद से लेकर फिर वो बिहार प्रशासनिक सेवा में आए और डिप्टी कलेक्टर के पद पे पदस्थापित होते हुए साहब का जीवन आगे बढ़ा है। 1982 में जब वो पाटन में बहुत सारे चमत्कार होने के बाद मधेपुरा गए, पहली बार उन्होंने लोगों से महादेव की बात करनी शुरू की। लोगों ने कहा कि कोई नई बात नहीं है। कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? ये तो पहले भी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। साहब को झटका लगा। उनको लगा कि जिस बात को मैं रहस्य समझ बैठा था, वो लोग कहते हैं कि ये किताबों में लिखा है। तो पहली बार उन्होंने किताबें मंगवाई और किताबों का अध्ययन किया, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, साहित्य का, तंत्र साधना का, तंत्र और साहित्य का, यानी सभी ग्रंथों का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये बातें किताबों में लिखी हुई थी। जो बातें किताबों में हजारों साल से लिखी हुई थी, उसको कोई भी अपने जीवन में उतारने को तैयार नहीं था। जगत गुरु शिव गुरु के पद पे बैठे थे, परंतु जमाने में कोई उनका शिष्य न था। पूरे शास्त्रों को देख लिया उन्होंने, 112 शिष्य और प्रशिष्य का जिक्र था, इसके अलावा किसी का जिक्र नहीं था। यानी लोग शिव के शिष्य हुए ही नहीं। बहुत सुंदर चीज हो, कैंसर की दवा है, लेकिन कोई कैंसर की दवा खाकर उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। तो जिसको मिल गई होगी वो दवा, तो वो दूसरों में बांटेगा ही बांटेगा। तो जिस समय साहब के जीवन में ये शिव गुरु की शिष्यता उतर गई, उन्होंने जो आध्यात्मिक आह्लाद, एक आनंद, एक खुशी उनके हृदय में आई, उसको उन्होंने लोगों के जीवन में बांटने का प्रण किया। इसीलिए 1982 के बाद से 1986, 1990 और 90 के बाद 20वीं और 21वीं सदी से तक में महादेव का ये संदेश आज जगह जगह पहुंच रहा है। ये संदेश मेरा नहीं है, ये संदेश आपका भी नहीं है, ये संदेश है शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी का। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, आइए। और ये कहकर उन्होंने जो उद्घोष किया था, आज आपने बार बार सुना है कि आओ चले शिव की ओर की पंक्ति साहब ने कही। आओ चले कहा, ये नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ चले, यानी मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ उस रास्ते पे चलो। कहाँ? ये मानव का, इंसान का शिव की तरफ उन्मुख होने का उद्घोष है। ये उद्घोष नहीं, जय घोष नहीं, ये कोई नारा नहीं है, ये मानव का शिव की दिशा में चलने का, ऊर्ध्वमुखी होने का रास्ता है। और इसीलिए साहब श्री ने बार बार कहा कि व्यष्टि का नकाब हटाइए, समष्टि की ओर चलिए। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, इंसान। समष्टि का अर्थ होता है दुनिया, समाज। व्यष्टि का नकाब, आज हर व्यक्ति अपने चेहरे पे नकाब लेकर बैठा है।
कोई दिल से नहीं मिलता, सबके चेहरे पे एक नकाब है। दिल से मिलने में घबराहट है, हर व्यक्ति दिमाग से मिल रहा है। साहब कहते हैं, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी कहते हैं, व्यष्टि का नकाब हटाओ। जो तुमने आवरण चढ़ा रखे हैं अपने अपने चेहरे पे, अपने मन पे, उस व्यष्टि को हटाओ, उस नकाब को हटाओ और दिल में महादेव की शिष्यता लेकर समाज में उतरो। समाज को महादेव से जोड़ो, शिव से जोड़ो। अगर ये दुनिया शिव के साथ जुड़ेगी, अगर दुनिया के लोग महादेव के साथ जुड़ेंगे, तो साहब कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना ये दुनिया कैसी होगी, इस दुनिया की दशा और दिशा कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ, शिव के सानिध्य में ये मानवता सबल होगी, सुगंधित होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम सभी का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, एक शिव शिष्यता का भाव है कि हम सबको चलना है अपने महादेव के तरफ। रास्ते में लोग मिलते हैं, गले से लगाते चलिए, शिव को देते चलिए, लेकिन रुकिए मत, चलते चलिए। मंजिल दूर है और मंजिल अभी पानी बाकी है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम के साथ आयोजित किया है, उसमें आप सब बैठे हैं, हम सब भी आए हैं।